रेडी स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमने सार्थक प्रयत्न किए हैं। कहीं शिक्षा को इसका आधार बनाया है तो कहीं अन्य साधनों से हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, किंतु अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिल पाई है। इस समय एक लोकतंत्र देश में सांप्रदायिक सद्भाव एवं समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य मुँह बाए खड़ा है। देश के हितों के लिए समय की मांग के लिए आज जनमत तैयार करने की महती आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यदि यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाए तो देश में शांति व सद्भावना स्थापित हो सकती है। उससे देश आत्मनिर्भर व मजबूत हो सकते हैं तथा बड़ी दृढ़ता से विदेशी ताकतों की साजिशों से बचा जा सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में जनसंचार माध्यम की बड़ी भूमिका है। 3-4 दशक पहले तक किसी नवविवाहिता को आशीष देते समय कहा जाता था, दूधो नहाओ पूतो फलो। 7 बेटों की माँ होना सौभाग्य सूचक होता था, पर आज वह बात नहीं। सीमित परिवार और हम दो हमारे दो का नारा अब चौंकाता नहीं। बड़े बूढ़े भी इसे सहज भाव से लेते हैं। सामाजिक मान्यताओं में व्यापक परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंधविश्वासों को बंद गली से चौराहे पर लाने का कार्य जनसंचार माध्यमों ने ही किया है। अब यह नहीं माना जाता कि कुष्ठ रोग पूर्व जन्म के पापों का फल है, बल्कि जनसंचार के साधनों ने इस तथ्य को बल दिया है कि जीवन में यह लगने वाला एक रोग है जिसका उपचार संभव है। ब्रिटेन के मध्ययुगीन समाज में चुड़ैल समझकर हजारों स्त्रियों को मौत के घाट उतार देने की परंपरा रही है। भारत में बाल विवाह और सती प्रथा इन सबको समाप्त करने में जनसंचार और उनसे पैदा हुई जनजागृति की प्रमुख भूमिका रही। आज हमारा समग्र चिंतन सतत रूप से जनसंचार साधनों के बहुमुखी आक्रमण से प्रभावित है। इन तथ्यों को स्वीकार करने में किसी को कतई हिचक नहीं हो सकती कि जनसंचार माध्यमों को राष्ट्रीय परिवर्तन का शस्त्र बनाया जा सकता है। आमतौर पर व्यक्ति और समूह अपनी मौजूदा नीतियों से चिपका रहना चाहता है। लोग एक दूसरे का इस तरह अनुसरण भी करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है